राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक तरफ जहां राजनीतिक सरगर्मियां अपने पूरे शबाब पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ती ठंड, कोहरे और शीतलहर के चलते दिल्ली वासियों और यहां आने वाले तमाम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं, मजबूरन दुबक कर अपने घरों में रहने को मजबूर हैं और जो बाहर हैं, बढ़ती ठंड से मानो त्राहिमाम का कोहराम सहन कर रहे हैं। दिल्ली भर में कोहरा इतना घना है कि सामने तक का भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त चाहे दिल्ली का कोई सा भी एरिया हो, घने कोहरे से अछूता नहीं है। फिर चाहे वो दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे DND हो, बारापुला का फ्लाईओवर हो, धौला कुआं का एरिया हो, द्वारिका का एरिया हो, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ठिठुरते और लेट ट्रेनों का इंतजार करते यात्रीगण हो, नेहरू पार्क, जनपथ, इंडिया गेट, सरोजनी नगर, द्वारका यशोभूमि फ्लाईओवर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, निर्माण विहार, IP एक्सटेंशन, मानो हर जगह बढ़ती ठंड, घने कोहरे और शीतलहर ने अपना कब्जा कर रखा है। राहगीर इस प्रकोप से भयभीत नजर आ रहे हैं। मेरे पास खुद स्कूटी है, इतने वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और काफी कोहरा मतलब काफी कम दिखाई दे रहा है। गाड़ी चलाने में दिक्कतें हैं। मतलब मॉर्निंग्स में जो बाहर निकला था तो काफी कोहरा था, दिखाई नहीं दे रहा था उसके बारे में। घने कोहरे की वजह से स्ट्रीट लाइट्स की चमक कहीं गुम सी नजर आ रही है। ठंड की वजह से हर कोई अपना मुंह छुपाए फिर रहा है। हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। IGI एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण दृश्यता महज कुछ मीटर ही दर्ज की गई है। कई इलाकों में शून्य भी दर्ज की गई है। IMD के वैज्ञानिकों ने बताया कि IGI एयरपोर्ट पर बहुत घना कोहरा छाया रहा और दृश्यता 0 मीटर दर्ज की गई। दिल्ली में कोहरे के चलते फ्लाइट्स की लैंडिंग नहीं हो सकी। बीती रात 1 दर्जन फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट की गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के रेलवे स्टेशनों का हाल भी कुछ इसी तरह का नजर आया है। दिल्ली स्टेशन पर कम से कम 18 ट्रेनें 1+ घंटे की देरी से, आनंद विहार में कम से कम 9 ट्रेनें 1+ घंटे की देरी से, नई दिल्ली में 30+ ट्रेनें 1+ घंटे की देरी से, वंदे भारत जैसी ट्रेनें घंटों की देरी से और अन्य VIP ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। हजरत निजामुद्दीन से कम 24 ट्रेनें 1+ घंटे की देरी से चल रही हैं। सुनिए इस देरी से परेशान होकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ठिठुरते यात्रीगण क्या कह रहे हैं। शाम को है हमारी ट्रेन यहाँ से। अभी तक कोई अपडेट कर रहा है? नहीं, अभी तो नहीं। धुंध वाली और वो ज्यादा जैसे बाहर वो पड़ा है ना, क्या बोलते हैं उसको, ओस की बहुत ज्यादा ठंड है। शिमला में तो हमारे बहुत ज्यादा होती है ना बर्फ की, पर यहाँ की वैसे चुभने वाली होती है ना, जैसे वैसी ठंड है। मैं जा रही हूँ अपने मायके गंगापुर सिटी राजस्थान। मैं यहाँ से 6 बजे से वेट कर रही हूँ। मेरी ट्रेन का टाइम था 7:10, बट 3-4 घंटे लेट हो गई। उसके बाद भी काउंटर से पूछा तो उन्होंने बोला अब भी कुछ कंफर्म टाइमिंग फिक्स नहीं है इसका, आगे हो भी सकती है और लेट। और मेरे साथ साथ मेरा बेटा भी है और यहाँ पे ना वेटिंग रूम में, अगर टिकट कंफर्म हुई तो वेटिंग रूम में अलाउ है, अगर टिकट कंफर्म नहीं हुई तो वेटिंग रूम में कोई अलाउड नहीं है बैठना आपका। मैं अपने बेटे को लेके, अब मेरे को 3 घंटे तो हो ही चुके मुझे और 10-10:30 बजे की ट्रेन बताई गई है। रेलवे की तरफ से अब भी इस वक्त तो कोई सुविधा नहीं है। मैं रेलवे से यही अनुमति अपने ऊपर लेना चाहती हूँ और मेरे जैसे सब लोगों के पास यही कहना चाहती हूँ कि जैसे सर्दियों के हालात देखते हुए सब यातायातों का सुविधा दी जाए सबको। अब ये नहीं कि जिसकी टिकट कंफर्म हुई है उसी को बेनिफिट मिलेगा, नहीं, सबको एक जैसा दिया जाए। जिसकी टिकट है उसको भी वेटिंग रूम अलाउ किया जाए और जिसकी नहीं है कंफर्म उसको भी अलाउ किया जाए। मैं अपने, मेरे जैसे सभी लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके अपने आए हुए हैं, तो ये तो नहीं ना कि वो ठंड में कहीं बैठ के ही अपनी ट्रेन का वेट करेंगे। तो मैं रेलवे से यही कहना चाहती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट उनसे यही है कि जिस हिसाब से आप रेलवे की ट्रेन का टिकट ले रहे हो उसी हिसाब से पैसेंजर को बेनिफिट दिया जाए। ऐसा भी नहीं है कि ये ठंड, घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप महज राष्ट्रीय राजधानी में ही बरपा हुआ है, बल्कि देश के कई राज्यों में भी शीतलहर हवाओं के कारण गलन भरी ठंड के बीच लोग अपना जनजीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। कोई कहीं परदेसी है तो किसी के पास संसाधनों का भारी अभाव है। इस वक्त हर कोई ठंड से 2-4 होता दिख रहा है। ऐसे मौसम में बेहतर तो यही है कि अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखिए। ट्रैवलिंग बड़े ही ध्यान से कीजिए।
क्योंकि घने कोहरे के चलते सड़क दुर्घटनाएं कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।